हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन एंजियोस्पर्म का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और इवेंट्स को। फिर हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे। फिर हम एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता। सबसे पहले फ्लावर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद सीड और फ्रूट को पढ़ेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक डायग्राम की तरफ, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि फ्लावर होता क्या है। तो देखिए डायग्राम। तो फ्लावर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं आप समझिए, मैं समझाता हूँ। फ्लावर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा का पूरा फ्लावर है। फ्लावर में ये जो देख रहे हैं आप, नीचे जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? ये सेपल है। ओके, ये क्या है? ये सेपल है। अच्छा, सेपल अगर ग्रुप में होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कैलिक्स बोलेंगे। ओके, अब कलरफुल वाले पार्ट पे आ जाइए। कलरफुल वाले पार्ट जो है वो पेटल है। ओके, अगर वो ग्रुप में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कोरोला बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, उसे हम क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। पेटल बोलेंगे अगर सिंगुलर है तो। अगर ग्रुप में है तो उसको क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। ओके, इतना समझ में आया? अच्छा, ये जो बीच वाला पार्ट देख लीजिए, ग्रीन वाला जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। थैलेमस रिसेप्टिकल इसको दोनों बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। अब देखिए, फीमेल वाला पार्ट आप ध्यान से देखिए। फीमेल वाला पार्ट जैसे स्टाइल, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये तीनों को मिला कर क्या बोल रहे हैं हम? इन तीनों को मिला के बोल रहे हैं कार्पेल। और कार्पेल को ही पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, कार्पेल पिस्टिल एक ही है। ओके, अगर ग्रुप में हो कार्पेल तो इसको गायनोएशियम बोलेंगे। ओके, तो अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। जिसमें एंथर और फिलामेंट दोनों आता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन अगर ग्रुप में हो तो एंड्रोशियम बोलेंगे। समझ में आया आपको? इतना इतना समझ में आया कि सेपल किसको बोलते हैं, पेटल किसको बोलते हैं, कार्पेल किसको बोलते हैं? ये सारे पार्ट्स आप याद रखिए। ठीक है, समझ गए आप? ओके, आगे बढ़े। ओके, तो अभी हमने डायग्राम से समझ लिया। अब हमको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, तो फिर हमने पढ़ लिया सारे के सारे पार्ट्स फ्लावर के। हमने समझ लिया कि एक फ्लावर होता क्या है। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये कौन सा फ्लावर है? इसमें एंथर भी है और इसमें स्टिग्मा भी है। मतलब इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों साथ में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में कि बायसेक्सुअल सेक्सुअल सारी चीज़ें क्या हुई थी। अगर आपने देख लिया तो वेरी गुड, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया फ्लावर के बारे में। तो अभी चलते हैं एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी के ऊपर। देखिए, एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, लेकिन ये सब कुछ मतलब हमने सब पढ़ लिया, इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, आप ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स। क्या पढ़ेंगे हम? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट। देखिए, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? इसके अंदर सबसे पहले हमको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टेमन को पढ़ना है, कैसे माइक्रोस्पोंजियम होता है, कैसे पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। ठीक है, फ्लावर देखने से पहले ये डिसीजन ले लिया जाता है प्लांट में कि फ्लावरिंग होगी। कुछ हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो लीड करते हैं डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल पेरीमोडियम। अरे, फ्लोरल पेरीमोडियम वर्ड से मत घबराइए, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली फ्लावर की बात हो रही है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ये फॉर्म हो जाता है, जो बेयर करता है फ्लोरल बर्ड्स को, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। फ्लोरल बर्ड इन्हीं को बोलते हैं, घबराइए मत। फ्लोरल बर्ड्स इन्हीं को कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। और फ्लावर्स,
ठीक है। फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड्रोशियम होता है, गायनोशियम होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है, डेवलप करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि भाई जो एंड्रोशियम होता है उसके अंदर वॉल्स होते हैं स्टेमेंस के, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और गायनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ओके, अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है। भैया स्टेमेन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो रेडी हो जाइए, हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो स्टेमेन, सबसे पहले आप डायग्राम देखो, ठीक है, डायग्राम आप देखो सबसे पहले। ये जो ऊपर वाला बायलोब जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, इसको हम एंथर बोलते हैं। और ये जो लंबी सी लाइन देख रहे हो, लंबी सी लाइन, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। अब देखो ये जो बायलोब स्ट्रक्चर एंथर के पास वाला जो एंड है इसको हम डिस्टल एंड बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला जो एंड है इसको हम प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। समझ में आया इतना, डायग्राम समझ में आया। अब चलिए हम पढ़ते हैं क्या होता है। ओके, देखो दो पार्ट्स होते हैं स्टेमन के, एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और एक टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एंथर करते हैं। बायलोब्ड क्यों कह रहे हैं, एक इधर भी है एक उधर भी है, दो है तो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का वो अटैच होता है थैलेमस से या फिर पेटल से फ्लावर के। अब देखो क्या कह रहा है कि जो प्रॉक्सिमल एंड, कौन सा एंड, प्रॉक्सिमल, ये वाला जो नीचे वाला एंड है ये कनेक्ट हो, या तो ये ग्रो करेगा थैलेमस पे, थैलेमस मैंने बताया था क्या होता है डायग्राम में, ठीक है, थैलेमस रिसेप्टेकल क्या होता है, या फिर ये ग्रो करेगा पेटल के ऊपर, कलरफुल वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है, दोनों में से किसी एक पे ग्रो करेगा, ये कह रहा है। जो नंबर और लेंथ होती है स्टेमन की वो वेरिएबल होती है फ्लावर डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज में जो नंबर और लेंथ है स्टेमन की वेरिएबल होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बायलोब्ड होता है जिसमें दो लोब होते हैं, जिसमें दो थैका होता है, मतलब हर लोब में दो थैका होता है, मतलब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बायलोब्ड होगा, दो जो हर लोब है उसमें, हर लोब में उसमें दो थैका होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइथेकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइथेकस बोलते हैं। ऑफ्टन एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन करता है लेंथ वाइज जो सेपरेट करता है थैका को, ये तो समझ में आया। जो बायलोब नेचर होता है एंथर का वो बहुत ज़्यादा अलग होता है ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर के। जब एंथर को हम ट्रांसवर्स सेक्शन में काटेंगे, देखिए ये वाला जो डायग्राम दिखा रहा है एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा गया, बी वाला डायग्राम, तो इससे आप समझ जाइए एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में जब काटेंगे तो ये कितना ज़्यादा अलग हो जाता है। जो एंथर होता है 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो लोकेटेड होते हैं कॉर्नर्स ऑफ ईच लोब। देखिए जो एंथर होता है 4 साइडेड होता है, इसको काटेंगे तो 4 साइडेड नज़र आएगा, जैसे डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 4 साइडेड होता है ये, इसीलिए हम इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके माइक्रोस्पोरेंजिया पार्ट समझ लो, एक इधर कोने में होगा, एक इधर कोने में होगा, एक इधर कोने में होगा, एक इधर कोने में होगा। ओके, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं कॉर्नर्स ऑफ ईच लोब, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है फर्दर और पॉलन सैक्स बन जाता है, और वो एक्सटेंड करता है लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर, और पैक्ड होता है पॉलन ग्रेन के साथ। यही माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूचर पॉलन ग्रेन है, हम कह सकते हैं यही माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूचर पॉलन ग्रेन है। ओके, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का कि ये स्ट्रक्चर क्या है। चलिए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। ट्रांसवर्स सेक्शन में जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो सर्कुलर दिखता है। ओके, ये जनरली सराउंडेड होता है 4 वॉल लेयर से। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसकी 4 वॉल लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है, आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली होती है एंडोथीशियम, उसके अंदर वाली होती है मिडल लेयर्स, और उसके बाद वाली होती है टैपेटम। जो आउटर 3 वॉल लेयर्स होते हैं वो उनका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ओके, वो डेहिसेंस ऑफ एंथर करवाते हैं ताकि पॉलन रिलीज हो सके। मैं समझाऊंगा डेहिसेंस क्या होता है। देखिए जो पॉलन जो बना है वो सूखेगा, फिर पॉलन रिलीज हो जाएगा, मैं समझाऊंगा आगे। आप देखिए जो आउटर जो 3 लेयर्स होती हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करती है। जो इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है वो टेपिटम होती है,
और टेपेटम का क्या काम होता है, ये नरिश करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रन प्रोवाइड करेगी। ये सब कौन प्रोवाइड करेगा, टेपेटम, ठीक है। जो आउटर 3 वॉल लेयर्स है वो प्रोटेक्शन का काम करेंगी और ये नरिश करेगा पॉलन ग्रेन को टेपेटम। जो सेल्स होता है टेपेटम के, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। जो सेल्स होता है टेपेटम के पोजेस करते हैं डेंस साइटोप्लाज्म और जनरली उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। जब एंथर यंग होता है तो एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल्स जिसे हम स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे आ जाते हैं। देखो जब एंथर यंग हो जाएगा तो क्या एक्सपोरोजेनियस टिश्यू है, ये क्या है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, होमोजेनियस सेल से बना हुआ है ये स्पोरोजेनियस टिश्यू। ये कहाँ पर आ जाएगा, ये माइक्रोस जितने भी चारों माइक्रोस्पोरेंजियम हैं हर कॉर्नर पे, उन सब के बीच में जाके ये खड़ा हो जाएगा, वहाँ पर बीच में जाके जमा हो जाएगा हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जैसे एंथर डेवलप करता है, बस सेल्स होते हैं स्पोरोजेनियस टिश्यू के, उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होंगे, ठीक है, और ताकि फॉर्म कर सके माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। क्या कहा जा रहा है कि भाई जो जैसे एंथर डेवलप करेगा, जो सेल्स होते हैं स्पोरोजेनियस टिश्यू के, उसके अंदर मियोटिक डिविजन्स होंगे और वो फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, हम बेसिकली कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं क्योंकि ये जो लाइन दी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, इसी को आगे जाके एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में, ठीक है। अगर आप ऐसे नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसके बाद बता रहा है, लेकिन वही को एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि भाई हर सेल, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू, हर सेल स्पोरोजेनियस टिश्यू का केपेबल होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करने के लिए। हर सेल स्पोरोजेनियस टिश्यू का केपेबल होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करने के लिए। हर पॉलन वाला ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन, हर सेल जो स्पोरोजेनियस टिश्यू का है वो एक पोटेंशियल पॉलन है, वो एक पॉलन है फ्यूचर का, या फिर कह लो उसी को क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी है। जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एक पॉलन मदर सेल से मियोसिस के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। हमने देखा कि भाई हर सेल स्पोरोजेनियस टिश्यू का एक माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म कर सकता है, हर एक पोटेंशियल पॉलन है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब ऐसी प्रक्रिया जिसमें माइक्रोस्पोर, ठीक है, फॉर्म होते हैं पॉलन मदर सेल से, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किससे हुआ, मियोसिस के द्वारा हुआ। तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो फॉर्म हो गए, वो अरेंज होते हैं क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं हम इसको। ओके, जैसे एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट होता है, सूख जाता है, तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट कर जाते हैं एक दूसरे से और डेवलप कर जाते हैं पॉलन ग्रेन में। ओके, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर कल पॉलन ग्रेन होते हैं जो फॉर्म हुए हैं और वो रिलीज हो जाते हैं विद डेहिसेंस ऑफ एंथर। देखिए डायग्राम देखिए कैसे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं, सूख रहे हैं तो बाहर निकल जा रहे हैं। समझ में आ गया, समझ में आया, इतना सिंपल, नो कॉम्प्लेक्स। ओके, तो हमने अभी मेल स्ट्रक्चर समझ लिया, अगले वीडियो में हम समझेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।